दोस्तों, आज की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। अक्सर हम कई मौकों पर कुत्तों का नाम लेकर मिसाल दिया करते हैं। जब गाली देते हैं तो कुत्ते का नाम जुबान पर आता है। हम आदमी को गाली देते हैं, लेकिन कुत्ते का नाम बदनाम होता है। क्या कुत्ता इतना गया गुजरा जीव है? हमने उसे कभी खिलाने पिलाने के बारे में तो नहीं सोचा, चाहे वो कितने ही दिन से भूखा पड़ा हो, लेकिन हमें कभी उसका नाम इस्तेमाल करने में लज्जा नहीं आई। आपसे निवेदन है कि 5 मिनट का समय निकालकर इस कहानी को जरूर सुनें। शायद आपकी सोच बदल जाए। नमस्कार दोस्तों, अच्छी सीख यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। एक गांव में अमित नाम का लड़का रहता था। वह बहुत परेशान था और यही सोचता रहता था कि उसने पिछले जन्म में क्या पाप किया था, जिसका उसे इस जन्म में भुगतान करना पड़ रहा है। एक दिन उसे पता चलता है कि गांव से कुछ दूर एक महात्मा रहते हैं जो सबकी समस्याएं सुनते हैं। अगले दिन अमित महात्मा से मिलने के लिए निकल पड़ता है। वह पहुंचकर देखता है कि महात्मा अपने आश्रम में कुछ लोगों को उपदेश दे रहे थे। तब अमित ने महात्मा को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। महात्मा ने कहा, वत्स, संकोच करके पूछो, आपके मन में वह कौन सा प्रश्न उठ रहा है? अमित ने कहा, गुरुदेव, मैं यह जानना चाहता हूं कि कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से मनुष्य को कौन सा फल मिलता है। महात्मा ने जवाब दिया, अगर मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे जान जाए तो वह कभी दुखी नहीं होगा। कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से मनुष्य को 8 फायदे होते हैं, और जो भी मनुष्य इन फायदों के बारे में जान जाता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। उसे जीवन में कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। महात्मा ने कहा, वत्स, तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनना, फिर तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। एक समय की बात है, एक काले रंग का कुत्ता था। वह बहुत लाचार और भूखा प्यासा था। वह गांव में हर घर जाता था, लेकिन किसी ने भी उसे रोटी का एक टुकड़ा नहीं दिया। वह भूख के मारे इधर उधर घूमता रहता। एक दिन वह गांव के बाहर नदी के किनारे एक ऋषि के आश्रम पर पहुंचा और ऋषि से कहने लगा, हे मुनिवर, मुझे लगता है कि आप बहुत ही विद्वान और ज्ञानी हैं। कृपा करके मुझे एक टुकड़ा रोटी का दे दीजिए, जिसे मैं खाकर अपनी भूख को शांत कर लूं। ऋषि ने कहा, हे स्वर्ण, क्या तुम्हें गांव में किसी ने एक टुकड़ा रोटी का नहीं दिया जिसे तुम खाकर अपनी भूख मिटा सको? कुत्ता ऋषि से कहता है, हे मुनिवर, मैं आपको क्या बताऊं, आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। ऋषि कहते हैं, स्वान, तो बताओ, तुम्हारी बातों पर मैं विश्वास अवश्य करूंगा, क्योंकि मुझे तुम बहुत लाचार दिखाई पड़ते हो। तब कुत्ता कहता है, ठीक है मुनिवर, मैं आपको अपनी बीती बताता हूं। कुत्ता ऋषि से कहता है, हे मुनिवर, दुनिया के लोग हम पर रहम नहीं करते। हमारा कोई घर नहीं होता, कोई आसरा नहीं होता। हम कमाकर खाना नहीं जानते। हमें वस्त्र पहनने का ज्ञान नहीं है। सर्दी, गर्मी और बरसात में हम ऐसे ही घूमते रहते हैं। हमें पढ़ना लिखना भी नहीं आता, अनुशासन भी नहीं आता। हम आपकी तरह बोल नहीं सकते। यह हमारा दुर्भाग्य है। हमें भूख लगती है, चोट लगने पर हमें पीड़ा होती है। हम भी आपकी तरह रोते हैं, लेकिन इन 3 कामों में हम आपकी बराबरी करते हैं। इसलिए हम पर दया दिखाइए, हमें और कष्ट मत दीजिए। कुत्ता आगे कहता है, ईश्वर ने हमें कष्ट देकर भेजा है, लेकिन लोग हमें परेशान करते रहते हैं। हमारे जन्म के समय हमारी आंखें और कान बंद थे। हमें बोलने की कोई भी क्षमता नहीं थी, लेकिन जब हमारी आंखें खुली तो देखा कि हम 5 भाई थे। हमारे बाकी भाई लाल और भूरे रंग के थे और मैं अकेला काले रंग का था। हमारे पास कम ही खाने पीने की व्यवस्था होती थी। हमारी माँ, जो कुतिया कहलाती थी, हमेशा हमें अपनी छाती से चिपका कर रखती थी। वह दिन रात हमें खाना देती थी और हम पर बहुत ध्यान देती थी। वह कभी खुद नहीं खाती थी ताकि हमें दूध मिल सके। हमारी माँ हमेशा हमारी रक्षा करती थी। हम कभी भूखे नहीं रहते थे, क्योंकि वह हमेशा हमारे लिए कुछ न कुछ ढूंढ ही लेती थी। गांव के किसी किसान के खेत में जब कोई जानवर खड़ी फसल खाने आता तो हमारी माँ उसे दौड़कर भगा देती थी। गांव वालों के लिए इतना सब करने के बाद भी कुछ लोग हमारी माँ को रोटी का एक टुकड़ा तक नहीं देते थे। भोजन के लिए माँ को अक्सर मजबूरी में छीना झपट्टी करनी पड़ती थी। कई बार लोग उसे लाठी डंडों से पीटकर भगा देते थे।
बेचारी भूखी प्यासी रहकर पेट की आग से जलती रहती थी। वह कहती थी, हे मुनिवर, हमें भी आपकी तरह भूख लगती है, ऊपर से हमें अपने बच्चों की भी चिंता होती है। माँ, जो कि भूख से पीड़ित थी, कभी भी आराम से बैठ नहीं पाती थी। गांव वालों को देखकर भी उनके दिल में दया नहीं जागती थी। मजबूरी में हम चुराकर खाने की चीज ढूंढते थे, लेकिन हमें चुराने का कोई शौक नहीं था। पापी पेट हमें यह सब करने के लिए मजबूर करता था। एक दिन की बात है, जब तेज बारिश हो रही थी और ओले पड़ रहे थे। उस दिन हमारी माँ ने देखा कि हमारे 3 भाई ठंडी से मर गए। यह देखकर माँ बहुत रोई, लेकिन गांव वाले उसकी पीड़ा को नहीं समझे। मनुष्य के बच्चों के थोड़े मरने से ही कोई ज्यादा दुखी हो जाता है, लेकिन हमारे लिए यह एक बहुत बड़ी घटना थी। उसके बाद हमारी माँ हमें अच्छे से देखभाल करने लगी। एक दिन गांव के एक सेठ के घर दावत चल रही थी। सेठ के घर कई मेहमान आए हुए थे और तरह तरह की मिठाइयां बनाई जा रही थीं। हमारी माँ उन मिठाइयों की खुशबू से आकर्षित होकर बार बार वहां जाती थी, लेकिन लोग उसे देखकर उसे भगा देते थे। एक बार जब खाना परोसा जाने लगा, तो हमारी माँ भी वहीं जाकर रोटी लेने की कोशिश करने लगी। एक आदमी ने उसे देखा और उसे पकड़ने के लिए लाठी ले लिया। हमारी माँ घबराकर भागने लगी, लेकिन वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि चारों ओर लोग उसे घेर चुके थे। वह कुत्ता ऋषि से कहता है, हे मुनिवर, मेरी माँ की पीड़ा को देखकर उन लोगों ने कभी दया नहीं की। उनके घर में खाना था, लेकिन किसी ने भी उसे एक टुकड़ा रोटी तक नहीं दिया। आखिरकार माँ को भूख ने मजबूर कर दिया और उसने चोरी की। हम पर क्या हो सकता था? पापी पेट हमें ऐसा करने के लिए मजबूर करता है। माँ के भागने के बाद दावत में शामिल लोग यह कहने लगे कि कुतिया के लांघ जाने से भोजन भ्रष्ट हो गया है। कुछ लोग यह कहने लगे कि अगर कुत्ते को पालने में कोई बुराई नहीं है, तो उसे लांघने से भोजन क्यों खराब हुआ? लेकिन गांव के बड़े घरों से ताल्लुक रखने वाले कुछ लोग नहीं माने और उन्होंने कहा कि भोजन अब खाने लायक नहीं रहा। अंततः सारा भोजन गरीबों में बांट दिया गया और उस दिन हमारी माँ को पेट भरकर खाना मिला। वह खुश होकर खा रही थी, लेकिन जब वह आराम से लेटी थी, तो सेठ डंडा लेकर वहां आ पहुंचा और उसे बुरी तरह से पीटने लगा। माँ का शोर पूरे गांव में सुनाई देने लगा। कुछ लोग आए और सेठ से कहा, सेठ जी, जाने दीजिए, भूख में तो आदमी की बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। ये तो एक पशु है, इसे अच्छे बुरे का क्या ज्ञान। बहुत समझाने के बाद सेठ ने माँ को पीटना बंद किया। फिर माँ हमारे पास आई और हमें सारी कहानी सुनाई। हमने सोचा कि कितना कष्ट भरा है कुत्तों का जीवन। आदमी एक रोटी के टुकड़े के बदले हमें चोर समझकर पीटता है। ऐसे लोग बेकार हैं जो हमारी पीड़ा को नहीं समझते। वह कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, एक दिन की बात है, उसी गांव के बाहर एक ब्राह्मण आकर ठहरा हुआ था। उसने अपने भोजन के लिए चूल्हा जलाया और दाल बनाने के लिए उसे चूल्हे पर रख दिया। इसके बाद आटा गूंथ कर रखा और पास के कुएं से पानी लेने चला गया। उधर हमारी माँ घूमते हुए वहां पहुंची और आटे को देखकर सोचने लगी कि शायद इस आटे का कोई मालिक नहीं है। यही सोचकर वह आटे को खाने लगी। जब ब्राह्मण कुएं से पानी लेकर लौटा, तो उसने देखा कि उसकी कुतिया आटे को खा रही है। यह देखकर वह बहुत दुखी हुआ और रोने लगा। वह बेचारा 2 दिन से भूखा और थका हुआ था। कुछ लोगों ने कहा, अरे ब्राह्मण देवता, इस कुतिया ने तुम्हारा आटा बिगाड़ दिया। कल तो इसने सेठ जी की पूरी रसोई भी बिगाड़ दी थी। ब्राह्मण दुखी होकर बोला, भाई, मुझे क्या मालूम था कि यह दुष्ट कुतिया मेरे आटे को खाने के लिए घात लगाए बैठी है। ब्राह्मण ने बिना सोचे समझे लाठी लेकर कुतिया पर हमला कर दिया। हमारी माँ आटे को ठीक से खा भी नहीं पाई थी, लेकिन उसे लाठियों की मार मिल गई। महीनों तक वह लड़खड़ाती रही। उस दिन हमें यह समझ में आया कि आदमी कितना खुदगर्ज होता है। हम उसके लिए कोई काम करते हैं तो भी वह हमें समझता नहीं। कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, हमारी सबसे बड़ी कमी यह है कि हम उन्हीं मतलबी इंसानों के अधीन रहना चाहते हैं जो हमें कष्ट देते हैं। जो हमें प्यार से खिलाता है, हम उसकी कोई अहमियत नहीं समझते। हम उसके कितने काम आते हैं यह नहीं जानते। हम घर की रखवाली तो करते ही हैं, साथ ही और भी बहुत सारे लाभ होते हैं जिन्हें मनुष्य नहीं समझता। महात्मा ने कहा कि यदि मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे समझे,
तो वह अपने जीवन में होने वाले नुकसान से बच सकता है। आज मैं आपको कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे बताऊंगा जो मनुष्य नहीं जानता। महात्मा ने कहा कि जब भी घर में रोटी बनाई जाती है तो सबसे पहली रोटी गौ माता को दी जाती है और आखिरी रोटी कुत्ते की होती है। भगवान ने ऐसा ही विधान बनाया था, लेकिन मनुष्य उस विधान को भूलकर अगली और पिछली रोटी खुद खा जाता है, जिसका दुष्प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है। कुत्ता वह प्राणी है जिसे रोटी खिलाने से मनुष्य के जीवन के ग्रहों के दोष दूर हो जाते हैं। महात्मा ने कहा कि कुत्ते को रोटी खिलाने का पहला फायदा यह है कि यह क्षण के नकारात्मक प्रभाव को कम करता है। जब ग्रह अपनी कुदृष्टि डालते हैं तो हर मनुष्य बर्बाद हो जाता है, लेकिन यदि वह कुत्ते को रोटी खिलाता है तो ग्रहों का दुष्प्रभाव बहुत कम हो जाता है। दूसरा फायदा यह है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से भाग्य आपके पक्ष में हो जाता है, घर में नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाती हैं। तीसरा फायदा यह है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती। चौथा फायदा यह है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से कर्ज का बोझ नहीं बढ़ता और जो पहले से कर्जदार हैं उन्हें इससे मुक्ति मिल जाती है। पांचवा फायदा यह है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से व्यापार में सफलता मिलती है। छठा फायदा यह है कि कुत्ते को रोटी देने से आयु में वृद्धि होती है और अटका हुआ धन वापस मिल जाता है। सातवां फायदा यह है कि कुत्ते को रोटी देने से स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है और मानसिक मजबूती आती है। आठवां फायदा यह है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से भगवान प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान सभी जीवों की चिंता करते हैं और जो जीवों पर दया करता है भगवान भी उस पर कृपा बरसाते हैं। महात्मा ने कहा कि आपने अपने बड़े बूढ़ों से सुना होगा कि जब कुत्ता रोता है तो कोई संकट आ सकता है या किसी की मृत्यु हो सकती है, इसलिए कुत्ते को कभी रुलाना नहीं चाहिए। इस प्रकार महात्मा ने अमित को कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे बताए। उन्होंने कहा कि जो भी मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाता है वह इन 8 फायदों का लाभ प्राप्त करता है। महात्मा की बातों को ध्यान से सुनकर अमित समझ गया कि कुत्ते को रोटी खिलाने से न सिर्फ वह खुद बल्कि उसके परिवार को भी लाभ होता है। अंत में दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें किसी भी जीव के प्रति दया और सहानुभूति रखनी चाहिए, चाहे वह कुत्ता हो या कोई और। कुत्तों को अक्सर गालियों के तौर पर लिया जाता है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि उनका भी दिल होता है और वे भी दर्द महसूस करते हैं। इसलिए हर जीव के प्रति अपनी सोच और व्यवहार में बदलाव लाना बहुत जरूरी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल अच्छी सीख को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम ऐसे ही प्रेरणादायक और सोच को बदलने वाली कहानियां लाते रहेंगे जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकें। धन्यवाद और अपना ख्याल रखें। आपका साथ चाहिए तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी हर नई कहानी से अपडेट रहें। नमस्कार।